सुप्रभात बच्चों, जैसे कि आप जानते हो देश भर में दुनिया भर में कोरोना इस विषाणु ने कहर मचा रखा है। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। कोरोना इस विषाणु की वजह से हम हमारी पाठशाला नहीं आ सक रहे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, ना ही थमना है। हमें हमारा शैक्षणिक वर्ष शुरू करना है और हमारी पढ़ाई भी हमें पूरी करनी है। कोरोना इस विषाणु की वजह से आप हमारी पाठशाला नहीं आ सक रहे, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल ने, नागेश करजीकर ऑर्किड स्कूल ने हमारी पाठशाला आपके घर पे ही लाई है। उम्मीद है इसका आपको लाभ होगा और आपको इसको पसंद भी करेंगे। सब में पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाती हूँ। ये है हमारे स्वतंत्र सेनानी, जैसे कि आप पहले चित्र में देख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें हमें बापू भी कहते हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता है। इन्हें हम राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, क्यों इनको इतनी उपाधि दी गई है? क्योंकि इनका कार्य ऐसा है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसलिए हम इसे राष्ट्रपिता कहते हैं। इन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की हमें सीख दी है और हमें भी उसी राह पर चलना है। हमेशा सच बोलना है, सही मार्ग पे चलना है। हमें ही सही मार्ग पे चलना ऐसा नहीं है। बापू ने हमेशा यही सिखाया कि हमारे आसपास के भी जो लोग हैं उन्हें भी सही मार्ग पर हमें लेकर जाना है। हमें हमेशा अहिंसावादी रहना चाहिए। किसी ने हमें एक गाल पे मारा तो ज़रूरी नहीं हम भी उसके गाल पे मारे। हमें चाहिए कि हम उसका अपना दूसरा गाल भी आगे करें। इससे क्या होगा कि सामने वाला शर्मिंदा होगा और वही हरकत वो दोबारा नहीं करेगा। वो भी हमारे साथ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। दूसरे चित्र में है बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने तो हमारा देश का संविधान लिखा है। दुनिया में जो सभी धर्म के, सभी जात के लोग हैं, इनको समानता का हक इन्होंने हमें दिलवाया है। संविधान में हमें हमारे मूलभूत हक, हमें हमारे जो भी कलम है, संविधान में हमें सभी हक इन्होंने दिलवाए हैं। तीसरे चित्र में भगत सिंह, इनका तो क्या कहना। इन्होंने तो अपने देश के लिए अपना जीवन का त्याग किया है। इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है। ये हमारे देश के लिए फांसी पर लटक गए। क्या आज हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आज हम ऐसी हमारे देश के प्रति भावना है? क्या हम ऐसा हमारा प्रेम है? लेकिन हमें भी इनकी तरह इनका प्रेरणा लेना चाहिए और इनकी तरह हमें भी अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। उतना ही उत्साह हमें होना चाहिए। चौथे चित्र में हमारे रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने तो युद्ध के समय अपने बच्चे की परवाह नहीं की। जब बच्चा रो रहा था तब उन्होंने उस बच्चे को अपने पीठ से बांधा और युद्ध के लड़ गए। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरा बच्चा है तो मैं क्यों लड़ूं। इन्होंने हर कठिनाई, हर संकट, हर मुश्किल का सामना किया है। इनके में वो जोश था, वो उमंग थी, वो उत्साह था, वो लक्ष्य पाने की वो चाहत थी, इसलिए उन्होंने वो कर पाए। हमें भी इनकी तरह इनसे प्रेरणा लेनी है और हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके पहले मैं आपको एक राष्ट्रगीत सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। सभी लोग मेरे साथ बोलिए। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यह राष्ट्रगीत गाने पर मेरे में उत्साह आ गया और मेरे देश के प्रति और ज़्यादा भावना, प्रेम, उमंग आया। इसी तरह आपको भी इस गाने को सुन के उतना ही उत्साह होगा। तो चलिए आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका की पहली कविता देखने जा रहे, जिसके प्रति हमें अपने देश की भावना, उत्साह, उमंग और भी बढ़ जाए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका की पहली कविता है चलता चल। इस कविता के कवि है सबा मोहन अवधियाय। चलता चल इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना, वीरता, उत्साह, साहस, सहन शक्ति और शेर की तरह आक्रामक होकर संकट, कठिनाई एवं परेशानियों से जूझने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रस्तुत कविता चलता चल कवि बालकों को सदैव आगे बढ़ने को कहते हैं। कवि के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें आलस का त्याग करते हुए मध्य में कहीं बिना रुके थमे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों, अड़चनों एवं संकटों को धूल चटाते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए।
हमारी राह पर अगर तलवारें चले या अंगारे बरसे तब भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ना हमें भूख की परवाह करनी चाहिए और ना ही मौत से डरना चाहिए। जब तक हम साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे तब तक हम अपनी मंजिल से दूर रहेंगे। सो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें संकटों को सहते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। चलिए इस कविता को मैं पहले गा के सुनाती हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका को अपने आगे रखिए और इस कविता को सुनिए। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे ही बढ़ता चल। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। कठिनाइयों से नित लड़ता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। शेरों की तरह गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तू भूखा रह पर आह न कर, पर मर जाने की परवाह न कर। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। सब संकट सिर पर सहता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। उम्मीद है इस कविता को आप पसंद करेंगे। अब इसी कविता को मैं एक एक पंक्तियों को गाऊंगी और आप मेरे पीछे दोहराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। आलस से हरगिज काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। धुन की ज्वाला में जलता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। तू खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। कठिनाइयों से नित लड़ता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। तलवारें सिर पर फिरने दे, गोले गिरते हो गिरने दे। शेरों की तरह गरजता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। सब संकट सिर पर सहता चल, ओ नौनिहाल तू चलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। बहुत खूब। अभी इस कविता को मैं अर्थ आपको समझाती हूँ, उम्मीद है आपको ये भी पसंद करोगे। और नौनिहाल तू चलता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल। यहाँ पे कवि ने नौनिहाल किसे कहा है? नौनिहाल का अर्थ क्या होता है? नौनिहाल यानी होनहार बालक। आप होनहार बालक हो या नहीं हो? हमें भी इस वीरों की तरह होनहार बनना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओ नौनिहाल तू चलता चल, ओ होनहार तू बालक तू आगे चलता चल। चलता चल इसका ये नहीं कि हमें राह पर चलना है, दिन भर चलते ही रहना है, ऐसा नहीं। चलता चल इस अर्थ का, इस शब्द का अर्थ ही है हमें आगे बढ़ते रहना है। अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पथ पर आगे बढ़ता चल। पथ यानी रास्ता, हमारे जीवन का जो रास्ता है उस पर हमेशा चलते। जैसे अब इस दुनिया में जैसे इस दुनिया में कोरोना नाम के विषाणु ने बहुत ज़्यादा कहर मचा रखा है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि इससे आगे लड़ते चलना है। आलस से हरगिज़ काम न ले, रुकने थमने का नाम न ले। आलस यानी सुस्ती, हरगिज़ यानी कभी नहीं। हमें हमारे जीवन में कभी सुस्ती नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकने थमने का नाम न ले, धुन की ज्वाला में जलता चल। ओ नौनिहाल तू चलता चल। धुन की ज्वाला यानी हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति तीव्र लगन होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा होगी तभी हम उसे पूरा कर सकते हैं।
अगर कोई हमें ज़बरदस्ती कर रहा है तो हम उसको कभी पूरा नहीं करेंगे। अगर हमारे मन में उसको पाने की इच्छा होगी, लगन होगी, तभी हम उसको पा सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारे प्रति, उसके प्रति हमारे मन में धुन की ज्वाला जलनी चाहिए, तीव्र लगन होनी चाहिए। और नौनिहाल तू चलता चल, और नौनिहाल तू चलता चल, यानी कि ए होनार बालक तो आगे बढ़ता चल, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चलता चल। तो खेल मौत से खेले जा, जो अड़चन आवे झेले जा। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत कुछ आसानी से मिल जाएगा। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, उससे हमें लड़ना है। चाहे हमें मरना भी पड़े तो हमें उससे डरना नहीं है, ना ही हमारी मौत की हमें परवाह करनी है। उस अड़चन यानी रुकावट, उस रुकावट को हमें हटाकर उसके आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो खुशी हमें उस अड़चन को रुकाकर मिलेगी, उस अड़चन को हटाकर मिलेगी, तभी हमारे और आगे के लक्ष्य प्राप्ति के लिए और ज़्यादा उत्साह निर्माण होगा। कठिनाई से नित लड़ता चल, और नौनिहाल तू चलता चल। कठिनाई यानी मुश्किल, हर काम में मुश्किल तो होती है। जैसे हमारी एग्ज़ाम्स भी होती है, परीक्षा भी होती है, हमें पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उस कठिनाइयों का सामना करेंगे तभी हम अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर हम उस कठिनाइयों को पार नहीं करेंगे तो हमारी भी हारी होगी। इसका उदाहरण आप तो जानते ही होंगे। कठिनाई से नित लड़ता चल, और नौनिहाल तू चलता, ए होनार बालक तू आगे बढ़ता चल, अपने लक्ष्य की ओर चलता चल। तलवारें सिल पर फिरने दे, गोले गिरते हो तो गिरने दे। हम हमारा कार्य करेंगे तो लोग बहुत कुछ हमें बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पर तलवार चली जाएगी या कुछ, लेकिन बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। तू नहीं कर सकता या तू नहीं कर पाएगा, इससे हमें डरना नहीं है। चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, बहुत सारी परेशानियों का सामना करे, बहुत सारी धूप हमें लगे, बहुत सारे अंगारे के गोले हम पर बरसे, लेकिन हमें रुकना नहीं, ना थमना है, बस आगे बढ़ते जाना है। शेरों की तरह गरजता चल, और नौनिहाल तू चलता चल। यहाँ कवि ने आपको क्या कहा है कि हमें शेरों की तरह आगे चलना है। यहाँ पे कवि ने शेर ही क्यों कहा है? आपको पता है हमारे जंगल का राजा कौन है? सही कहा, हमारे जंगल का राजा है शेर। शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है शेर को जंगल का? शेर को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है कि वो जंगल का सबसे साहसी और शक्तिशाली प्राणी है। वो हर परेशानियों का सामना करता है। उसकी जब आवाज़ गरजती है तो आसपास के सभी जानवर उससे डर जाते हैं, इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेरों की तरह गरजता चल, और नौनिहाल तू चलता चल। तो उस शेर की तरह हमें बनना है, उस शेर की तरह हमें आक्रामक बनना है, उस शेर की तरह हमें साहसी और शक्तिशाली बनना है, और हर कठिनाइयों का सामना करना है। और नौनिहाल तू चलता चल, यानी हमारे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते चलते जाना है। तू भूखा रह पर आह न कर, मर जाने की परवाह न कर। अगर हमारे मन में उस लक्ष्य प्राप्ति की धुन जलती रहेगी तो याद रखना, हमें भूख की भी ना याद रहेगी, ना प्यास की याद रहेगी। हमें उस समय ना भूख की याद करनी है, ना प्यास की याद करना है। बस हमारे मन में उस लक्ष्य की प्राप्ति की हमें भूख रहनी चाहिए। सब संकट सिर पर चलता चल, और नौनिहाल तू चलता चल। इस परेशानी को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे सर में बहुत सारे विचार आएंगे। उस संकट को, उस परेशानी को हमारे सर पर ढोकर हमें आगे बढ़ना है, ना कि उससे परेशान होना है, और हमारे लक्ष्य प्राप्ति को हमें हासिल करना है। उम्मीद है आप सभी को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ये हमारे रक्षक है। सभी जानते हैं अब देश भर में कोरोना नाम का विषाणु चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में हम हमारे घर के बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो हमारे ये रक्षक है, पुलिस कर्मचारी है, डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है और किसान है, ये बिना रुके थमे हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। इस विषाणु के डर से हम घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मचारी सदैव दिन रात मेहनत करके पहरा दे रहे हैं। डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, इन्होंने तो अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कितने सारे डॉक्टर, सफाई कर्मचारी अपने जान से हाथ धो के बैठे, लेकिन बाकी सारे डॉक्टर्स ना थोड़ी उनसे डर के अपने घर पर बैठे हैं। वो अपने फ़र्ज़ को जानते हैं, वो अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को जानते हैं, वो हमारे प्रति की जिम्मेदारी को जानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। किसान, अभी हम लोग तो खा पी तो रहे हैं, अगर हमको खाना तो चाहिए, दिन रात हमको खाना चाहिए, लेकिन
अगर किसानी खेतों में काम नहीं करेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। तो किसान भी दिन रात खेतों में मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे ये लोग बहुत ज़्यादा पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी और किसान सभी मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी हक बनता है कि हम इनको सहयोग करें और इनको बढ़ावा दें और इनका सम्मान करें। चलिए इस कविता का अर्थ तो हो गया। अब मैं कुछ आपको कठिन शब्द बताती हूँ। कठिन शब्द नौनिहाल यानी कि होनहार बालक। मैं जानती हूँ आप सभी होनहार बालक होंगे और आपके देश के प्रति उसी तरह का उत्साह होगा। पथ यानी रास्ता। हरगिज कभी नहीं। धुन की ज्वाला में जलना, तीव्र लगन होना। अड़चन, रुकावट। परवाह, चिंता। संकट, मुसीबत। कठिनाई, मुश्किल। आपके पाठ्यपुस्तिका में भी इस शब्दों को दिया गया है, आप इसे पुनः दोहराइए। समानार्थी शब्द, आप भी इस शब्दों को मेरे पीछे दोहराइए। पथ, रास्ता। पैर, चरण। शेर, सिंह। ज्वाला, अग्नि। पानी, जल। चलिए अब हम कुछ मुहावरों का अर्थ देखेंगे। पहला है अंधे की लाठी। इसका अर्थ क्या है? अंधे की लाठी यानी क्या? एकमात्र सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, इकलौता उसका सहारा होता है, उसे कहते हैं अंधे की लाठी। कमर कसना। कमर कसना यानी कोई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार रहना। टांग अड़ाना, दखल देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोविड-19 की वजह से हमारे पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, किसान सभी खून पसीना एक करके हमारी देश की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसे पथ पर आगे बढ़ना है? किसे पथ पर आगे बढ़ना है? बालकों को पथ पर आगे बढ़ना है, यानी कि आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना है। कवि ने ये सिर्फ कविता हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी है, बल्कि हमें हमारे जीवन में भी इसका उपयोग करना है। नित्य किससे लड़ते हुए चलना है? नित्य यानी हर रोज, हमें हर रोज किससे लड़ते हुए चलना चाहिए? नित्य कठिनाइयों से लड़ते चलना चाहिए। जो भी मुश्किल है हमें हर रोज उससे लड़ते चलना है। कवि यानी कि सभा मोहन अवधिया क्या सहन करने के लिए कह रहे हैं? कवि संकटों को सहन करने के लिए कह रहे हैं। शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? अभी मैंने इसका जवाब दे दिया था। शेर जंगल का राजा क्यों कहलाता है? शेर जंगल का सबसे शक्तिशाली व साहसी प्राणी है, इसलिए वह जंगल का राजा कहलाता है। हमें भी इस शेर की तरह साहसी और शक्तिशाली बनना है। इस कविता को आप घर पे कंठस्थ कीजिए। वैसे आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया जाएगा। आज़ादी, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे किन किन लोगों ने हमें, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रकार मेहनत की है, किस प्रकार उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। रचनात्मक कार्य, आज़ादी का महत्व, इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता के लिए किन किन सेनानियों ने हमारी मदद की है, किस तरह उन्होंने देश के लिए लड़ाई की है, किस तरह ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कर इस देश से उनको निकाला है।
तो इस विषय पर हम आज़ादी का महत्व इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए हमारा कविता तो हो गया, लेकिन हमें कुछ अभी व्याकरण भाग भी पढ़ना है। जैसे कि आपने तीसरी कक्षा में क्रिया शब्द छाट कर लिखिए, यह आपने पढ़ा है। क्रिया, क्रिया यानी क्या? अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो तो उसे कहते हैं क्रिया। तो हम इसी को अभी देखने वाले हैं। कुछ वाक्य मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी, उसे छाट कर लिखना है। आप भी अपने कॉपी में इसे लिखना है। क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। चलिए मैं पहला वाक्य आपको बताती हूँ। पथ पर आगे बढ़ता चल, अपने रास्ते की ओर हमेशा बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल। तो मुझे बताइए, पथ पर आगे बढ़ता चल, इस शब्द में क्रिया शब्द क्या है? क्रिया यानी क्या? कोई कार्य। अब इस वाक्य में पथ पर आगे बढ़ता चल, पथ पर आगे बढ़ता चल, इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्या कर रहा है? पथ पर क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। तो इस शब्द में क्रिया होगा बढ़ता चल। क्रिया शब्द बढ़ता चल, ये हमारा क्रिया शब्द है। दूसरा, कठिनाइयों से नित लड़ता चल, कठिनाई से नित, नित यानी हमेशा, नित लड़ता चल। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? कठिनाइयों से हमें क्या करना है? तो उससे हमें लड़ना है। लड़ना यह क्या हो गई? क्रिया। तो इसका क्रिया शब्द क्या होगा? लड़ता चल। इसे हमें छाट कर लिखना है अलग से। क्रिया शब्द लड़ता चल। आप सभी को भी ऐसे लिखना है। तीसरा, सब संकट सिर पर सहता चल, सब संकट यानी मुसीबत सिर पर सहता चल, सहता चल। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? हमें सर पर क्या करना है? तो हमें ये सारे संकटों को सहना है। तो इसका होगा क्रिया शब्द सहता चल। क्रिया शब्द सहता चल। चौथा, गोले गिरते हो तो गिरने दे, गोले गिरते हो तो गिरने दे। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? गोले क्या कर रहे हैं? तो गोले गिर रहे हैं। तो इस शब्द में क्रिया शब्द होगा गिरने दो। गिरने दो। तो इसको मैं और एक बार पढ़ती हूँ। क्रिया शब्द छाटकर लिखिए। पथ पर आगे बढ़ता चल, इस शब्द में हमने देखा था। तो इसमें क्रिया क्या है? बढ़ना, आगे बढ़ना। तो इसका क्रिया शब्द क्या है? बढ़ता चल। दूसरा, कठिनाइयों से नित लड़ता चल, हमें क्या करना है? कठिनाइयों से क्या करना है? नित, तो हमें उससे लड़ना है। तो इस शब्द में क्रिया क्या होगा? लड़ता चल। सब संकट सिर पर सहता चल, संकटों को हमें क्या करना है? तो
तो हमें उसको सहना है। तो सब संकट सिर पर सहता चल, इसका क्रिया शब्द क्या है? सहता चल। गोले गिरते हो तो गिरने दो। गोले क्या कर रहे हैं? तो गोले गिर रहे हैं, तो गोले गिरते हो तो गिरने दो। इस शब्द का क्रिया शब्द क्या है? गिरने दो। तो इसी प्रकार और कुछ क्रिया शब्द आपको इस किताब में से ढूंढकर लिखना है। अभी हमने क्रिया शब्द छाट कर लिखे हैं, इसे हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा है। ऐसे ही कुछ शब्दों को आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में से ढूंढकर उनमें से क्रिया शब्द अलग करके लिखिए। अभी हम और एक प्रश्न देखने जा रहे हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति अच्छी या बुरी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इन भावनाओं को छाटकर अलग अलग लिखिए। जो व्यक्ति की अच्छी या बुरी भावनाओं को प्रकट करते हैं, इन भावनाओं को छाटकर यानी अलग कर लिखिए। जैसे कि कुछ शब्द दिए गए यहाँ पे कोष्टक में। ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी क्या? जलन होना किसी के प्रति। प्रेम, क्रोध यानी कि गुस्सा। लालच, सहनशीलता, विश्वास यानी कि भरोसा। द्वेष, किसी के प्रति गुस्सा होना, किसी के प्रति गलत भावना अपने मन में होना। यह कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जो व्यक्ति की अच्छी या बुरी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इन भावनाओं को आपको छाट कर लिखना है। ये हमारी भावनाएं हैं। ईर्ष्या यानी किसी के प्रति जलन होना, प्रेम, क्रोध, लालच, सहनशीलता, विश्वास और द्वेष। अभी इनको हमें अच्छी और बुरी इन दो भागों में अलग करके लिखना है। अच्छी, अब मुझे बताइए इनमें से अच्छी भावना कौन कौन सी है? ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन होना, ये अच्छी भावना है? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं है। तो ये बुरी चीज़ों में, बुरी भावनाओं में आ जाएगा। ईर्ष्या यानी कि जलन। दूसरा, प्रेम, दूसरों से हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो यह अच्छी भावना है या बुरी? सही कहा, यह अच्छी भावना है। तो इसमें आएगा, ये अच्छी में आ जाएगा। तीसरा, क्रोध यानी कि गुस्सा, किसी के प्रति हमें गुस्सा रहना चाहिए। तो यह अच्छी बात है या बुरी बात है? तो यह बहुत ही बुरी भावना है। तो यह भी आएगा, बुरी भावना में आएगा क्रोध। चौथा, लालच यानी कि ग्रीडी, किसी को पाने के लिए बहुत मन ललचाना। तो यह भी बहुत बुरी बात होती है। तो यह भी आएगा, बुरी भावनाओं में आएगा लालच। चौथा, सहनशीलता, सहने की हमें सहिष्णुता रहनी चाहिए, हमें सहने की आदत रहनी चाहिए, हमें सब्र करना आना चाहिए। यह आता है अच्छी भावना में आएगा। तो अच्छी भावना में आएगा सहनशीलता। विश्वास, पांचवा है विश्वास। विश्वास यानी क्या? भरोसा। अगर हम पे कोई विश्वास करता है तो हमें उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो विश्वास नहीं तोड़ता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होती है। तो अगर विश्वास करना है तो ये अच्छी भावना में आता है।
और आखिर का है द्वेष, यानी किसी के प्रति चिढ़ होना, किसी के प्रति गलत भावना अपने मन में रहना, तो ये भी बुरी भावनाओं में आता है। आज सभी को इसको वापस से पढ़ना है। जो व्यक्ति अच्छी या बुरी भावनाओं को प्रकट करते हैं, इन भावनाओं को छांटकर अलग लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे आपको, अच्छी या बुरी में उसको अलग किया है। जैसे अच्छी बातों में क्या क्या आ गया? प्रेम, सहनशीलता, विश्वास। और बुरी भावनाओं में क्या आ गया? ईर्ष्या, क्रोध और लालच, द्वेष। उम्मीद है आपको इस व्याकरण का भाग भी समझ में आ गया होगा। आज जो कविता मैंने सिखाई है आपको उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका में से कंठस्थ करना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।